आदित्यनाथ योगी के कई फैसले हैं जिसको लेकर लोग आहा भी कर रहे हैं, वाह भी कर रहे हैं। कई फैसले जो ऐसे हैं जिसकी सराहना हो रही है, लेकिन इससे जुड़े कुछ लोग कह रहे हैं कि कारोबार उनका प्रभावित हुआ है। 8-10 जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसका जनता पर किस तरीके से इंपैक्ट है, कारोबार पर किस तरीके से इंपैक्ट है, उस पर अपनी विशेष पेशकश पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर की जानकारी दे देते हैं। पार्लियामेंट का अगर हम रुख करें तो लोकसभा में जीएसटी बिल पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिल पेश किया है। एक समान टैक्स वाला बिल है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी बिल लोकसभा में पेश किया है। कई संशोधन के साथ जीएसटी विधेयक पेश किया गया। एक समान टैक्स, एक देश एक टैक्स की राह पर सरकार। और अब रुक करते अपनी विशेष पेशकश का। आदित्यनाथ योगी के उत्तर प्रदेश की सीएम की कुर्सी संभालते ही जिन फैसलों की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें से एक है एंटी रोमियो स्क्वाड और दूसरा अवैध बूचड़खानों पर तालाबंदी। असल में फैसले ज्यादातर लोगों को रास आ रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आजादी और रोजी रोटी के फैसले की बात करें उस पर ये आड़े आ गया है। हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। मैं प्रशासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि राह चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई दो युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी का ये पैगाम एंटी रोमियो मुहिम पर उठ रहे उन सवालों के मुकम्मल जवाब की मानिंद है, जिसमें मनचलों के खिलाफ पुलिस की मुहिम में कुछ बेगुनाहों के भी फंसने की आशंका जताई जा रही है। आप पुलिस जिस तरीके से एक्शन में है, आप लोगों को क्या लग रहा है? पूछताछ आप लोगों से भी हुई थी? हाँ, बिल्कुल हुई थी। तो क्या पुलिस ने पूछा आपसे? उसने आईडी कार्ड मांगा गया, हम लोग से पूछा गया यहाँ क्या करना है आप लोग, तो हमने कहा भैया चाय पीने आए हैं। बोले क्यों आए हो, अब ये क्यों पूछा क्यों, ये हम लोग फ्रीडम नहीं घूमने का जगह। ये लखनऊ के मशहूर 1090 चौराहे पर शाम का लुत्फ उठाने आए एक नौजवान की चिंता है, जिसे पुलिस की बेवजह पूछताछ पर एतराज है। हालांकि पुलिस ने नौजवानों के इस टोली से महज पूछताछ की, पहचान पत्र देखा और जाने दिया। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए जिसमें संदिग्ध पाए जाने पर सरेआम उठक बैठक लगवाई गई। अरे अभी दोबारा लगाओ, सही से लगी चलो। असल में आजादी की वकालत करने वाले लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, वो भी थोड़े से अगर मगर के बाद पुलिस के इस मुहिम की तरफदारी ही कर रहे हैं। उसने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, लेकिन किसी भी चीज की बहुत ज्यादती होना भी बुरी चीज होती है। जैसे नॉर्मल जो छेड़ रहा है उसके लिए तो सही है, लेकिन अगर कोई पेयर या जो एक दूसरे को जानते हैं आपस में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उनको पुलिस का ये कहना है कि पूछताछ करके वो फिर छोड़ भी दे रहे हैं। जिनकी नीयत अच्छी है उसको उनको वो परेशान नहीं करते। तो ये बेस्ट कदम है, अच्छा है। और इससे जो लड़कियां हैं वो फील कर रही हैं कि हाँ वो सेफ है। ये लड़कियां पहले भी हर शाम इस चौराहे पर यहाँ के जायके का लुत्फ उठाने और घूमने फिरने आया करती थी, लेकिन तब इन्हें मनचलों की पत्तियों का सामना करना पड़ता था। मगर अब यहाँ की फिजाएं इन्हें ज्यादा मुफीद और महफूज लगती हैं।